बताया नहीं था कि आज हम रिश्ते की बात करने आ रहे हैं? ऋषि ने घबराते हुए पम्मी को जवाब दिया। मैंने तो कल रात को ही बता दिया था। पता नहीं क्यों आज वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। ओहो, कहीं उस लड़की के माँ बाप ने उसका फोन छीनकर उसे घर में बंद तो नहीं कर दिया? ऋषि की आवाज में भी घबराहट थी। अरे नहीं, कैसी बातें करते हैं आंटी जी। मैं उसके माँ बाप को कई बार मिल चुका हूँ। वो ऐसे नेचर वाले नहीं हैं। तू उनको पहले भी मिल चुका है? मतलब वे तेरे और तेरे सहेली के चक्कर के बारे में जानते हैं? नहीं, उनको तो यही बताया है कि मैं शिखा का कॉलेज टाइम का फ्रेंड हूँ। ऋषि ने पम्मी आंटी को कन्विंसिंग टोन में कहा। घड़ी में 2 बज चुके थे। शिखा का कोई कॉल बैक नहीं आया था। पम्मी आंटी ने उन सबको शिखा के घर जाने के लिए रेडी कर लिया था। शिखा का घर भी लखनपुर में ही था। गलियां छोटी होने की वजह से ऋषि ने गाड़ी मोहल्ले की गली के बाहर ही खड़ी कर दी थी। ये तंग गली बच्चों के शोर से गूंज रही थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये चारों शिखा के घर पहुंच गए थे। ऋषि के दरवाजा खटखटाने पर शिखा की मॉम ने दरवाजा खोला। ऋषि को शिखा की मॉम पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने इन चारों को मुस्कुराते हुए घर के अंदर आने को कहा। ये चारों अब शिखा के घर के अंदर बैठे हुए थे। पहले तो पम्मी आंटी समझ नहीं पा रही थी कि शिखा की मॉम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही थी, लेकिन बाद में वो समझ गई थी कि शिखा ने अपनी मॉम को आज ऋषि के परिवार के आने की जानकारी नहीं दी थी। अभी चाय की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर की बातें चली रही थी कि पम्मी आंटी ने शिखा की मॉम से ऋषि के रिश्ते की बात कर दी थी। पम्मी आंटी की बात सुनकर शिखा की मॉम ने रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने पम्मी आंटी को बताया कि शिखा आज सुबह ही अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई है। घर में चिट्ठी छोड़कर गई है और कॉल भी पिक नहीं कर रही है। उफ, ये आजकल की आशिकी। इस कहानी में ऋषि आशिक था और बेस्ट फ्रेंड कोई और निकला। हो गया स्यापा। पम्मी आंटी सोच रही थी कि यहाँ भी बेस्ट फ्रेंड गद्दारी कर गया था। अब पम्मी आंटी आगे क्या फैसला लेंगी? क्या ऋषि इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगा? कहानी में आगे कौन सा तड़का लगेगा, ये जानने के लिए सुनिए मैट्रिमोनियल जासूस पम्मी का अगला एपिसोड। आशिक अक्सर अपनी माशूका के नाम का पासवर्ड रखते हैं, लेकिन ऋषि का पासवर्ड तो एक्सपायर हो चुका था। इस कहानी में भी बेस्ट फ्रेंड बाजी मार गया था। पहले लोगों को थप्पड़ से नहीं बल्कि प्यार से डर लगता था, लेकिन आज के जमाने में इस बेस्ट फ्रेंड से डर लगता है। ऋषि की गर्लफ्रेंड तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई थी। अब पम्मी आंटी, संगीता, ऋषि और ऋषि की मॉम कार में बैठकर कैफे वापस आ रहे थे। ऋषि गाड़ी में दुख भरे गाने सुन रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाने के हर बोल्ड लिरिसिस्ट ने उसकी जिंदगी को ध्यान में रखकर लिखा हो। अपने बेटे की आंखों में पानी देखकर